तेलंगाना हाईकोर्ट ने 8 साल पहले चल रहा एक केस में अपना वर्डिक्ट दिया है। ताजुब की बात यह है कि इस केस में जो कंप्लेनेंट थी, यानी जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ ये मामला था, उन्होंने अपने बयान बदल दिए। पहले जो बयान दिया था उसमें वो सिद्ध हो रहा था कि जो आरोपी था उसने गुनाह किया। लेकिन ताजुब की बात यह है, जब कोर्ट ने दोबारा से उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया था, उस टाइम पर जो विक्टिम है, उनकी मां है, उन्होंने अपना बयान बदल लिया, जिसकी वजह से ये केस पूरा 360 डिग्री घूम गया था। लेकिन यहाँ मानना होगा तेलंगाना हाईकोर्ट के जज की, जिन्होंने ये ऐसा फैसला दिया जो ऐतिहासिक रूप से जाना जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट थी, उनकी मां थी, उन्होंने जो बयान दिया था वो आरोपी के फेवर में दे दिया। पहली बार जो बयान दिया था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन दूसरी बार जब बयान देती है तो वो पलट जाती है और आरोपी को निर्दोष बताने लगती है। लेकिन कोर्ट ये पैमाना मानता नहीं है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को आरोपी माना, जिसकी वजह से उसे अपने गुनाहों के लिए 20 साल की सजा भी सुनाई। क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला साल 2016 का है। ये मुकदमा जो था पॉक्सो कोर्ट के तहत ये मुकदमा चल रहा था, जहां पर एक लड़की थी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली। ये अपने घर पर, अप्रैल का महीना था, हल्की गर्मी होती है, इस दरमियान वो अपने स्कूल जाती है। 10th क्लास की स्टूडेंट होती है, 15-16 साल उम्र होती है। जब ये दोबारा अपने घर पर लौटकर नहीं आती, सुबह से स्कूल गई होती है, जिसके बाद माँ यहाँ वहाँ ढूंढती है कि उनकी बेटी कहाँ गई। अब वो बेटी नहीं मिलती। इसके बाद वो पुलिस थाने पहुँचती है, जहाँ पर मुकदमा दर्ज कराती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। अब पुलिस तहकीकात करती है। तहकीकात करते करते ये मामले का खुलासा होता है। उसमें ये सामने आता है कि लड़की जो है वो किडनैप हो गई थी। इतना ही नहीं, जब पुलिस वहां तक पहुंचती है तो खुलासा ये होता है कि लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी, माइनर थी उस टाइम। अब पुलिस मामले की तहकीकात करने लगती है। मामला जब खुलता है तो ये सामने आता है कि एक ड्राइवर था जो इस लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। और साथ ले जाने के बाद वो हैदराबाद में अपनी बहन के घर जाता है, जहाँ पर इस लड़की को रखता है और कई दिनों तक वो उस लड़की के साथ उस घर में दरिंदगी करता है। अब लड़की जब पुलिस उसके तक पहुंचती है तो लड़की को पकड़ती है, तलाशी लेती है उस घर की, तो सामने आता है कि ये ड्राइवर जो है लड़की को, नाबालिग बच्ची के साथ उस घर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन कई बार उसने दरिंदगी की थी। जिसके बाद लड़की को पुलिस अपने साथ ले जाती है, मेडिकल कराती है और आरोपी जो होता है ड्राइवर, उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब मामला कोर्ट में चलता है। क्योंकि नाबालिग बच्ची थी तो मामला पॉक्सो कोर्ट के तहत चलता है। पॉक्सो कोर्ट ने इसमें जब चार्जशीट दाखिल होती है, मुकदमा पूरा आगे बढ़ता है, ट्रायल शुरू होता है, तो इसमें पॉक्सो कोर्ट ने जब इनके बयान दर्ज कराए थे, इसमें लड़की अपना आई विटनेस थी, क्योंकि वो और उसके साथ ही ये सारी घटनाएं हुई थी। तो लड़की से पूछा जाता है कि आखिर क्या कुछ हुआ था। तो लड़की ने अपने पहले बयान में ये बाकायदा बताया था कि एक ड्राइवर है, ड्राइवर ने उसे गुमराह करके अपने साथ ले गया था, यानी वो किडनैप करके अपने साथ ले गया था, जहाँ पर उसने अपनी बहन के घर पे लड़की के साथ कई बार रेप किया था। दूसरी ओर उसकी माँ से भी बयान दर्ज कराई जाती है। माँ भी बखूबी यही सारी चीज़ें बताती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब ये पूरा मामला हो जाता है, इसमें पॉक्सो कोर्ट जो होती है वो अपना फैसला सुना देती है। इसके तहत अब हाई कोर्ट में मामला पिटीशन दाखिल होता है और ये कल्प्रिट यानी आरोपी ड्राइवर जो होता है, उसने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की कि उसके साथ जो हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सज़ा है उसे मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से उसने ऊपरी अदालत में दरखास्त की थी, अपील की थी। अब मामला पहुंचता है तेलंगाना हाई कोर्ट में। पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला पूरा दर्ज था। तो उसी बेंच वहाँ पर जो थी तेलंगाना हाई कोर्ट की, वही जांच कर रही थी और वो वापस से इस केस में दूसरी बार क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाती है विटनेस को। अब विटनेस में वो पीड़िता लड़की थी और उसकी माँ थी। अब दोनों को बयान दर्ज कराने के लिए कटघरे में खड़ा किया जाता है। इस बार लड़की जो बयान देती है, उसने फर्स्ट टाइम जो बयान दिया था उससे बिल्कुल वो अलग देती है। अब सब वहाँ कोर्ट में, चाहे जज हो चाहे वो वकील हो, सब ताजुब मानते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ही मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन लड़की अपने बयान से मुकर जाती है। अब कुछ नहीं बचता, क्योंकि आपने बयान दिया है। इसके बाद पुलिस बुलाती है, उनके जो वकील होते हैं वो बुलाते हैं उनकी माँ को।
अब माँ ने भी कुछ ऐसा ही वहाँ पर अपना स्टेटमेंट दिया, यानी पहली बार जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो सब इन्होंने गवाह पेश किया था और जो इन्होंने अपने वर्बल जो सबमिट किया था कि ये सारी चीज़ें हुई थी, वो पूरी तरह से दोनों माँ बेटी मुकर जाती है। लेकिन यहाँ कोर्ट का फैसला और कोर्ट जो अपना रोल अदा करता है वो देखने और समझने वाली बात है। दरअसल तेलंगाना कोर्ट जो जज थे वो समझ जाते हैं कि मामले में कुछ तो पेचीदा था, जिसकी वजह से ये दोनों होस्टाइल हो गई हैं, ये दोनों अपनी बयान बदल ली हैं। अब कोर्ट को फैसला सुनाना था तो कोर्ट पूरी तहकीकात करता है। जब चार्जशीट पढ़ते हैं तो इसमें सामने आता है कि इन्होंने पहली बार जो बयान दिया था हूबहू वो विटनेस और जो एविडेंस थे, जो पुलिस ने जिस तरह से सीक्वेंस बिठाया था, वो बाकायदा वो कड़ियाँ सब कुछ जुड़ रही थी। यानी इनका जो सेकेंड टाइम का स्टेटमेंट है वो कोर्ट ने ये माना कि इनका स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट जो इन्होंने एविडेंस दिया था, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और दूसरी बार जब हाई कोर्ट में इन्हें पिटीशन के बाद बुलाया गया, इन दोनों में काफ़ी टाइम का गैप था। तो हो सकता है कि ऐसे टाइम पर जो आरोपी था उसने लड़की के परिवार वालों को थ्रेट किया हो, टॉर्चर किया हो, जिसकी वजह से इन्होंने दूसरी बार जब कोर्ट में आते हैं तो अपना बयान बदल लेती हैं। आपको बता दें कि आरोपी अब शादीशुदा है, उसकी 2 बच्चियां भी हैं, लेकिन जब कोर्ट को इस सब पे रहम नहीं आता और दूसरी ओर जब विटनेस थी, जो विक्टिम थी, वो अपना बयान बदल लेती है तो भी कोर्ट उस पर रहम नहीं करता और कोर्ट ये मानता है कि जिस तरह से तमाम सबूत थे, जो गवाह थे, जो एविडेंस थे, वो तमाम चीज़ें कल्प्रिट यानी आरोपी के अगेंस्ट है, यानी ड्राइवर ने ये क्राइम जो है कमिट किया था और पुलिस ने बाकायदा ये तमाम ऐसे सबूत पेश किए थे जो साबित होता है कि ड्राइवर कल्प्रिट था। तो कोर्ट इसमें अपना स्टैंड लेती है, जिसमें ये मानती है कि ऑल दो जिस तरह से जिनके साथ इस तरह से जघन्य अपराध हुआ था, जिस तरह से रेप पीड़िता जो थी, उन्होंने अपने बयान पूरी तरह से वो बयान से मुकर गई हैं, उनकी मां मुकर गई है, लेकिन कोर्ट ये मानता है कि आरोपी ड्राइवर जो है उसने क्राइम कमिट किया था, जो सीक्वेंस थे, जो एविडेंस थे उसके खिलाफ थे, यानी पूरी तरह से कोर्ट उसे गुनहगार मानती है और उसे 20 साल की उम्र कैद की सजा सुनाती है। आपको बता दें कि लड़की ने अपने बयान में ये कहा था कि वो अपनी सहमति से यानी कंसेंट के थ्रू वो लड़के के साथ गई थी, ड्राइवर के साथ, और उसके घर पर रुकी थी। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि कोर्ट की निगाहों में एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से अगर वो कंसेंट भी देती है कि उसके साथ फिजिकली कुछ चीज़ें हो, तो ये अपने आप में गुनाह है और ये करने वाला जो क्राइम है वो अपने आप में बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो आरोपी जो था उसे पता था कि लड़की की उम्र क्या है और उसके बावजूद उसने लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, जो अपने आप में कोर्ट को ये लगा कि ये बड़ा कानूनन अपराध है अगर लड़की का कंसेंट भी था। तो ऐसे केसेस बहुत कम मिलते हैं देखने को कि जिस तरह से रेप पीड़िता ने अपने बयान पहले दर्ज कराई थी और उसके बाद मुकर जाती है, लेकिन कोर्ट अपना स्टैंड रखती है जहां पर ये साबित करती है कि नहीं, आरोपी जिस तरह से क्राइम कमिट किया हो, भले ही वो लड़की बहला फुसला कर ले गया हो और लड़की ने अपने बयान बदले हों, लेकिन कानून की नज़रों में, कानून की निगाहों में आरोपी है, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट यानी 20 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।